खुश आमदीद करते हैं एक नई किस्त इम्पैक्ट टुडे की। हम हैं मार्क और विक्टोरिया बॉलिंग, खुदा के कलाम के मुबश्शिर और उस्ताद। हम बहुत खुश हैं कि आपने फैसला किया कि हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि आज हम खुदा के कलाम में से उसकी गहरी सच्चाइयों को सीखने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए खुदा के भेदों और मुकाशवा को जानने के लिए, जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगे। तो मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगी, हमारी वेबसाइट पर जाएं @globalimpactministries.com। वहाँ आप रसाई पा सकते हैं तमाम इकसात की जो हमने अब तक रिकॉर्ड किए हैं। आप साइन इन भी कर सकते हैं पॉडकास्ट को देखने के लिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपनी दरख्वास्तें, दुआ की रिपोर्टें, और अगर आप हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आप हमें ये ईमेल भी कर सकते हैं। तो मैं हौसला अफजाई करूँगी कि आप वहाँ जाएं। तो आज हम बात करेंगे जी उठने के बारे में। तो इससे पहले कि हम इसको दोहराएं, हमने कुछ पिछली चंद इकसात में इसके बारे में बात की है। मेरे ख्याल में मार्क के पास गवाही है देने को। हाँ, एक खातून ने कॉल किया और वो बाकायदा से ये प्रोग्राम देखती थी और वो गुर्दे की पथरी की वजह से तकलीफ़ में थी। उसने पैगाम पर यकीन किया, खुदा को तलाश किया और उसकी सारी पथरी निकल गई। खुदा की तमजीद हो। आमीन! ये उससे बहुत अच्छा है। सर्जरी नहीं हो गई। हाँ, हाँ, ये बढ़िया आमीन! है। खुदावंद का शुक्र हो। यीशु हालेलुया। आपकी हर एक ज़रूरत का ख़्याल रखता है। आमीन। आमीन! तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा जिस्म कैसा होगा जब जी जब हम उठाए जी जाएँगे। उठाए जाएंगे और हम यीशु के जिस्म की तरह हो जाएंगे। आमीन! तो हम शुरू करेंगे पहला यूहन्ना तीसरा बाब। पहला यूहन्ना तीसरा बाब शुरू करेंगे पहली आयत से। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाएं, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। अजीजों, हम जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उसे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। यहाँ हमें बता रहा है कि जब यीशु वापस आएगा और ज़ाहिर होगा, हम उसे देखेंगे और जब हम उसे देखेंगे तो हमारे जिस्म तब्दील होकर बिल्कुल उसके जिस्म जैसे हो जाएंगे। और ये भी कहता है कि अगर ये उम्मीद आपके अंदर है तो आप अपने आप को पाक कर रहे हैं ताकि आप उसकी तरह पाक हों। हाँ, क्योंकि जब हम उससे मिलेंगे तो हम आमने सामने मिलेंगे। आमीन। आमीन। आप जानते हैं कि वहाँ मतवासी है, वहाँ यीशु को देखने और उस जैसा बनने जाने के मतवासी है। इस जिंदगी में एक थोड़ा नीचे सतह पर मिसाल आमीन। जैसे हम उसे देखते हैं कि अभी तब्दील हो रहे हैं। हाँ, ये सही है। जब नजात की हकीकत हमारे दिलों पर चमकती है और हम उसे देखते हैं, और वो जो उसने किया और जो उसने हमारे लिए हासिल किया, हम उसे अपनी आंखों से नहीं बल्कि रूहानी आंखों से देखते हैं। और क्या होता है, और फिर क्या होता है कि हम अपने जिस्मों में शिफा पा आमीन। लेते हैं, और हम अपने जिस्मों में कुव्वत और तवानाई खुदा की महसूस करते हैं, और ये हमारी रूहों को तब्दील कर देती है और हमारे जिस्मों को भी, जब हम इसको देखते हैं। और आमीन। गौर करें, इसी हवाले के अंदर ये कहता है कि हर वो शख्स जो ये उस उम्मीद में रखता है, अपने आप को पाक करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो पाक है। अगर आपकी ज़िंदगियों में मसला है पाक साफ को लेकर, ख्यालात की पाकी, रिवायात की पाकी, और अगर आपकी ज़िंदगी में पाकी की कमी है तो सबसे पहले आपको खुदावन से माफ़ी मांगनी होगी और तौबा करनी चाहिए। लेकिन आपको कलाम में खुदावन को उस पूरी पाकी के साथ देखना शुरू करना चाहिए, जैसे कि वाह वो कितना पाक है, वो कितना कद्दूस है, कितना भला है। और जब आप इस पर तवज्जो देते हैं तो आप भी वैसे ही बन जाते हैं। आमीन। दूसरा करंथियों 3 बाब 18 आयत ये कहती है, मगर जब हम सबके बेनकाब चेहरों से खुदावन का जलाल इस तरह मुनाखिस होता है जिस तरह आईने में, तो उसी खुदावन के वसीले से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा ब दर्जा बदलते जाते हैं। तो यहाँ एक रूहानी कानून है, हाँ। इंसान वही बनता जाता है जो देखता हाँ। है। इसलिए अगर आप मुसलसल टीवी पर खराब खबरें देख रहे हैं तो आप वैसे ही बन जाते हैं। सही। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में पाकी की कमी के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं, और मैं
यहाँ सच्चाई से कह रहा हूँ, हम सबको और ज़्यादा पाक होने की ज़रूरत है। आमीन। मैं हाल ही में एक बहुत ताकतवर खादिम के बारे में पढ़ा। उसने कहा कि खुदा की कुदरत मेरी रूह में है, मसीह मेरी रूह में है, और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद मेरे नफ्स को पाक करे ताकि उसकी कुदरत मेरे से ज़्यादा बह सके, क्योंकि आपके नफ्स खुदा की कुदरत को आपकी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी में बहने से रोक सकती है। खुदा चाहता है कि आप उसकी तमजीद करें, एक रास्त हो, एक कामिल रूह और एक कदूस जहन के साथ। आमीन। आमीन। इसलिए जिसके पास खुदावन के आने की उम्मीद है, यीशु के दोबारा ज़ाहिर होने की उम्मीद है, वो अपने आप को पाक करता है, बिल्कुल जैसे वो पाक है। और जितना ज़्यादा आप इस ज़िंदगी में उसे देखते हैं, कलाम के ज़रिए, इबादत के ज़रिए, दुआ के ज़रिए, उतना ही ज़्यादा आप उसकी जैसे बनते जाते हैं। यीशु को जब हम रूबरू देखेंगे, वो पूरी और आखिरी तब्दीली होगी। हमारे ज़हन बिल्कुल पाक हो जाएंगे और हमारे जिस्म बिल्कुल उसकी हाँ, तरह ना कि सिर्फ शानदार हो आपका जाएंगे। ज़हन पाक होगा, बल्कि आपके जिस्म जैसा होगा। और असल में हम इसी पर गुफ्तगू कर रहे सही। हैं। आमीन। अब यहाँ एक हिस्सा कलाम का है, ये बहुत ज़बरदस्त है। पाकी के हवाले से जो शख्स की उम्मीद अपने अंदर रखता है कि वो अपने आप को पाक करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो पाक है। किस चीज़ की उम्मीद? कि हम एक दिन यीशु को देखेंगे। अच्छा, अब ये सुने, फिलिपियों तीन फिलिपियों 3 में पलूस दुनियादारी पर बात करता है। पलूस उन लोगों का जिक्र करता है जो हम में से हैं, जिनका खुदा छोटा जी उनका पेट है, वो सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशों के लिए जीते हैं, और वो कहता है कि वो सब सलीब के दुश्मन हैं। वो हमें उनसे होशियार करता है। वक्त की कमी की वजह से आप खुद इसे पढ़ सकते हैं, हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन वो ये ज़रूर कहता है 19वीं आयत, उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है। वो अपने शर्म की बातों पर फ़क्र करते हैं और दुनिया की चीज़ों के ख्याल में रहते हैं, मगर हमारा वतन आसमान पर है, और हम एक मुंज यानी खुदावन यसु मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में हैं। वो अपने उस कुव्वत की तासीर के मुताबिक जिससे सब चीज़ें अपनी तभी कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। यहाँ ये कहा जा रहा है कि हमें दुनिया की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, क्योंकि हम आसमान के शहरी हैं और अपने बादशाह के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और जब वो वापस आएगा, वो हमारे तन्हा जिस्म को तब्दील करेगा। कुछ तर्जमे इसे ज़िल्लत का जिस्म कहते हैं। देखिए, हमारे जिस्म गिरे हुए हैं। आप खुदा की कुदरत से शिफा पा सकते हैं, लेकिन फिर भी शिफा याफ्ता और सेहतमंद जिस्म उस जिस्म का मुकाबला नहीं कर सकता जो आपको मिलने वाला है। ये उस जिस्म का भी मुकाबला नहीं करता जो आदम के पास बाग में गुनाह से पहले था। अभी हम ज़िल्लत के जिस्म रखते हैं, ये हकीकत है, लेकिन यीशु वापस आ रहा कुछ हम है। में से दूसरों से ज़्यादा। ये सच है, ये सच है। हमारे पास ज़िल्लत का जिस्म है, लेकिन जब यीशु वापस आएगा, वो हमारे जिस्म को अपने जलाली जिस्म जैसा हाँ। बना देगा। अब हालेलुया। बिल्कुल क्या होगा? मुझे ये बहुत पसंद है। पहला कुरिन्थियों 15 हमें एक चेकलिस्ट देता है। अगर आप यूं समझें कि हम किस किस्म का जिस्म पाने वाले हैं, पहला कुरिन्थियों 15 मेरा ख्याल है 42वीं आयत से शुरू होता है। वो क्या कहता है? मुर्दों की क़यामत भी ऐसे ही है। जिस्म फना हालत में बोया जाता है और बाकी हालत में जी उठता है। हालेलुया। आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? हमारा नया जिस्म लाफानी और नाफना होने वाला होगा। इसका मतलब ये है कि वो खराबी, बीमारी और दर्द की तय नहीं होगा और हमेशा जिंदा रहेगा। आयत 43 में लिखा है, बेहुरमती हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। तो यहाँ
دو اور چیزیں ہیں، جلال، جلالی۔ آپ جانتے ہیں یسوع نے ہمیں ایک ذائقہ دیا، شاید ذائقہ صحیح لفظ نہیں ہے، یسوع نے ہمیں ایک جھلک دکھائی کہ ہمارا جسم کیسا ہوگا جب وہ کوہ تبدیلی پر تبدیل ہوا۔ صحیح۔ متی 17 باب اس کی دوسری آیت میں اس کا جسم تبدیل ہو گیا، اس کا چہرہ بدل گیا، وہ سورج کی طرح چمکنے لگا، اس میں ایک جلال ظاہر ہو رہا تھا۔ اور شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ ہاں لیکن وہ یسوع ہے۔ ہاں لیکن آپ جانتے ہیں یسوع نے متی 13:43 آیت میں کہا، یسوع نے یہ کہا، اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ کیا آپ نے یہ سنا؟ اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جلال کے مختلف درجے ہوں گے۔ دانیال کو سنیں، دانیال باب 12، دانیال 12 باب اس کی دوسری اور تیسری آیت، اور جو خاک میں سو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مر چکے ہاں ہیں۔ ان میں سے بتھیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے۔ تیسری آیت سنیں، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد یہ حیرت تک انگیز ہے روشن رہیں گے۔ کیونکہ امثال کی کتاب میں لکھا ہے جو روحوں کو جیتتا ہے وہ دنا ہے، ہاں اور جو دنا ہے وہ آسمان پر چمکیں گے، اور جو بہتوں کی طرح راستے کی طرف جائیں گے وہ ستاروں کی طرح ہمیشہ کے لیے چمکتا رہے گا۔ یہ روح جیتنے والوں کے ہاں بارے میں ہے، وہ چمکیں گے تیز روشنی کی ہاں طرح۔ جلال کے درجے ہوں گے۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ او ہاللویا، آمین۔ تو آپ کو لافانی نا فنا ہونے والا جسم ملے گا، ایک جلالی جسم، دوسرا بالکل یسوع کے جیسا جسم۔ تیسری بات یہ ہے، اسے سنیں، انہوں نے پہلے ہی پڑھ دیا ہے، طاقت۔ ایک طاقتور جسم۔ قیامت کے بعد جسم کی صلاحیتیں اس وقت کے جسم سے کافی زیادہ ہوں گی۔ مثال کے طور پر پچھلے قسط میں ہم نے یسوع کے بارے میں بات کر رہے تھے، حالانکہ اس کے پاس گوشت اور ہڈیوں کا جسم تھا۔ اپنی قیامت کے بعد بند کمرے میں آخری کھڑکیاں بند تھی، دروازے بند تھے، شاگرد چھپے ہوئے تھے، اور یسوع اپنے جسمانی جسم کے ساتھ ان کے درمیان ظاہر ہوتا ہے اور کھانا کھاتا ہے۔ کوئی بھی جسمانی جسم کے ساتھ اچانک سے کہیں بھی کمرے میں ظاہر نہیں ہو سکتا، لیکن یسوع نے کیا، اور ایک دن ہمارا جسم بھی ایسا ہی ہوگا۔ وہ لافانی ہوگا، نافنا ہونے والا، جلالی اور طاقتور۔ طاقتور۔ آیت 44، نفسیاتی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ جب نفسیاتی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں فطری جسم کا لفظ گریک میں اصل میں نفس کے لیے آتا ہے۔ یہ جسم نفس کا جسم ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ دیکھیں جب آدم نے گناہ کیا تو اس کے نفس نے اس کی روح پر غلبہ پا لیا، اور اس لیے جسم میں نفس کے نیچے والے عنصر نے روح پر قابو حاصل کر لیا۔ اب جب ہم دوبارہ پیدا ہوئے ہیں تو ہم اس میں فوق فطرت تک پہنچ سکتے ہیں جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہماری حدود موجود ہیں۔ لیکن جب یسوع واپس آئے گا، ہمارے جسم تبدیل کر کے اس جسم جیسے ہو جائیں گے، تو ہم اپنے موجودہ جسمانی کے پابندیاں میں نہیں رہیں گے۔ آمین۔ حالانکہ ہمارے جسم پھر جسمانی ہوں گے، ان کے پاس مافوق الفطرت روح کی پوری ظاہر کرنے والی صلاحیت ہوگی۔ یہ ایک روحانی جسم ہوگا، ایک طاقتور جسم، ایک جلالی جسم۔ اس دن روحانی انسان اپنی پوری حضوری قوت جسمانی جسم کے ذریعے ظاہر کرے گا۔ آیت 43، جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی، اور جیسا وہ آسمانی ہے
वैसे ही और आसमानी भी हैं। हालेलुया। और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन ये बाइबल मुक़द्दस है। तो फिर से जायज़ा लेते हैं, इस पर सोचिए, इस बात पर गौर कीजिए। हमारे नए ज़िंदा किए गए जिस्म बिल्कुल यीशु जैसे होंगे, और ये एक लम्हे में, आँख के झपकने में हम पर आ जाएंगे। अचानक हमारे पास नाफना जिस्म, लाफानी जिस्म, जलाली जिस्म और ताकतवर जिस्म और रूहानी जिस्म, और आसमानी जिस्म। आसमानी जिस्म। हालेलुया। खुदावन की तमजीद हो। मेरे दोस्त, अगर आप मसीह यीशु में हैं तो ये आपका मुस्तकबिल है। अगर आपने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का खुदावंद बना लिया है तो आपका मुस्तकबिल ये है, और आप के सोचने से पहले ये हो जाएगा। हालेलुया। अगर आपने मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? कीमत अदा की जा चुकी है। ये विरासत ला जवाब है, और अंदाज़ा लगाइए कि इस विरासत की ज़मानत का हिस्सा कौन है? रूहुल कुद्दूस। हाँ, रूहुल कुद्दूस मोमिन की ज़िंदगी में ज़मानत के तौर पर आता है, बिल्कुल मंगने की अंगूठी की तरह, जो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से आने वाली चीज़ों की दलील होती है। आमीन। हालेलुया। अगर आप रास्तबाज हैं तो अभी आपके पास अब्दी ज़िंदगी है, लेकिन ये सिर्फ ज़मानत का हिस्सा है। जल्द ही आपका पूरा वजूद अब्दी ज़िंदगी में हालेलुया। गर्क हो जाएगा, और आप हाँ, बाप खुदा की बादशाही में सूरज की तरह चमकेंगे। वो दिन कैसा होगा, खुदा और वो का बहुत शुक्र हो। तेज़ी से आ रहा है। हालेलुया। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। यीशु सलीब पर मरा ताकि आपके सारे गुनाह मिटा दी जाए। उसे दफन किया गया और वो मुर्दों में से जिंदा हुआ ताकि आप रास्तबाज करार पाएं। लेकिन आपको इसे कबूल करना होगा। आपको ये तोहफा कबूल करना होगा जो वो आपको पेश करता है। गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन खुदा का तोहफा अब्दी ज़िंदगी है जो खुदावन यीशु मसीह के ज़रिए मिलता है। मैं आपको इस वक्त हौसला देता हूँ कि आप अपने पूरे दिल से मेरे साथ ये दुआ करें, अपनी ज़िंदगी हवाले खुदा कर का दें, और शुक्र हो। आप तब्दील हो जाएंगे। आपकी रूह को अपनी ज़िंदगी मिलेगी, खुदा का शुक्र हो। और जो कुछ हम बात कर रहे हैं वो एक दिन आपका मुस्तकबिल होगा। हालेलुया। मेरे पीछे कहें, प्यारे आसमानी बाप, प्यारे आसमानी मैं बाप, तेरे पास आता मैं हूँ। तेरे पास यीशु आती के हूँ। नाम में यीशु के नाम में मैं गुनहगार हूँ। मैं गुनहगार मुझे हूँ। निजात दहिंदे की मुझे ज़रूरत है, निजात दहिंदे की और मैं ज़रूरत यकीन है। करता हूँ मैं यकीन कि करती यीशु हूँ मसीह कि यीशु मसीह वो निजात दहिंदा वो है, निजात दहिंदा है। वो आपका बेटा वो है, आपका बेटा और है। वो सलीब पर मरा वो सलीब पर मुआ मेरे गुनाहों के बख्शिश के मेरे लिए, गुनाहों की बख्शिश जुर्म के अदा लिए, करने के लिए, जुर्म अदा शर्मिंदगी करने अदा के लिए, करने के लिए। शर्मिंदगी अदा करने के लिए इसकी कीमत अदा हो चुकी इसकी है। कीमत चुका चुके हैं। मुझे उस जुर्म में रहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उस जुर्म में रहने की और मुझे ज़रूरत नहीं है। शर्मिंदगी में और रहने की ज़रूरत मुझे नहीं है। शर्मिंदगी में और रहने की ज़रूरत मैं नहीं माफ़ है। किया गया हूँ। मैं माफ़ मैं की गई यकीन हूँ। करता हूँ, मैं यकीन करती हूँ मेरा इस यकीन बात है का। कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। मेरा यकीन है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। इसीलिए मैं इसीलिए इकरार करता मैं हूँ, करार करती हूँ यीशु मसीह यीशु मसीह मेरा खुदावंद है, मेरा वो खुदावंद है। मेरा बचाने वाला है। वो मेरा बचाने वाला प्यारे है। यीशु, प्यारे यीशु, मेरे दिल में आइए। मेरे दिल में आइए। मुझे माफ़ कीजिए मेरे मुझे गुनाहों माफ़ के कीजिए लिए। मेरे गुनाहों मुझे के धोकर लिए। साफ़ मुझे कीजिए। धोकर साफ आपने जो कीजिए। खून मेरे लिए बहाया, आपने जो खून मेरे लिए मैं अपने बहाया। माजी से मुड़ता हूँ, मैं अपने माजी से और मुड़ती मैं अपनी हूँ ज़िंदगी आपके सपुर्द करता हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी आपको और देती अब हूँ। मैं आपका हूँ, और अब मैं आपकी और मैं हूँ। आपका शुक्र अदा और करता मैं हूँ आपका शुक्र अदा करती हमेशा की हूँ ज़िंदगी के लिए। हमेशा की ज़िंदगी के लिए। शुक्र अदा करता हूँ कि मैं आपने आपका मुझे शुक्र अदा बचाया, करती हूँ कि आपने मुझे यीशु बचाया। के नाम में। यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। हालेलुया। अगर आपने इस दुआ को किया है और यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके सब गुनाह धुलकर साफ हो चुके हैं और अब आप मसीह में एक नई मखलूक हैं। पुराना जाता रहा और देखो नया हो गया यीशु मसीह में। मैं चाहती हूँ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और किसी को बताइए कि यीशु मसीह ने आपकी ज़िंदगी में क्या किया है। चलते चलते बहुत मुख्तसर तौर पर, आप में से जो लोग बीमारी में मुब्तला हैं, वो यीशु मुस्तकबिल में आपके जिस्म के साथ काम करेगा, लेकिन इस दरमियान वो चाहता है कि आप शिफा पाएं। वो चाहता है कि आप सेहतमंद हों। हाँ, वो नहीं चाहता कि आप खुदा दर्द का में शुक्र ज़िंदगी हो। गुजारें। प्यारे बाप, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, लोगों को छू, उन्हें सर की चोटी से लेकर पाँव के तलवों तक शिफा दे। हम यकीन करते हैं कि हमने यीशु के नाम में मौजज़े हासिल कर
लिए हैं। हालेलुया, आमीन। आमीन। हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगली दफ़ा मिलेंगे। We have another testimony. Ugana wera lay de pe. Let her talk. Ye ni man bu pol bi jam. Ah, mi be dit ci. Jam na ci edit. Dina lay. She's asking, can she be allowed to sing a song of praising God? I want to hear her. Okay. But we want to hear her testimony. Yeah, first. alwele ko dune alwele na gurku bu camping. When anh chỉ cho anh chỉ nam chỉ mày She has been blind for so many years. nán thành còn anh lớp của anh nhỉ But even she went, qua bên môi she, bà cha mua nó cái nắm trong anh cũ là chứ mẹ cha bên cái là biết mẹ là tên she has gone to the doctor for her eyes to be operated. Yeah. But nothing happened. The doctor failed. Yeah. Okay. She tried to go for eyes operation, but the doctors failed. Nothing happening with the doctor operation. And now, yesterday she said, let her come for prayer here. Maybe God will do something. when anh chỉ cho mày cái đi She has been blind for so many years. quay lại bà đã chụp She has been going without help. cái nông lực Nobody helped even because she has no child. bên bên bà bên cho anh nhỉ And bên then lên nó quá mà các bạn bên nó nhàng cái anh muốn nó có cái bên là gì luôn she tried chỉ nói ra bên and nobody helped. Now when Jaja Benny bought her name, anh có còn Aka. And we didn't know you were there. We didn't know you. anh chỉ nói rồi thì What'd she say? She said something happened with her eyes like lightning. Like lightning. Yes. trai về cả And then she was able to see you and the other person for the first time. Do you remember I prayed last night? I said, Lord, may it be like lightning striking them. Remember that? Yes, yes. Yeah. yêu quý Are you happy? And then me and Paul, anh là bên phố mình là luôn phải ca đi về chi What'd she say? and then she said she's so happy for what God has done for her life. And that's why she's requesting to sing a song of praise. Okay, sing a song.
of the blind. His name is Jesus. Hallelujah. And what God did for Martha, what God did for John, He will do for you. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen.